नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। एक विषय एक शब्द जेन ज़ी पूरी दुनिया की सुर्खियों में है। नेपाल के अंदर जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो कहा गया था कि जेन ज़ी ने ही वहाँ के सरकार को पलट कर दूसरी सरकार बनाने में सफलता हासिल की। आज ही जेन ज़ी का हवा भारत के अंदर आ चुकी है। ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यह आंदोलन अब लद्दाख तक फैल चुका है। शुरुआत में ही इस बात का खंडन कर देता हूँ कि भारत के अंदर जेन ज़ी जैसा कोई भी आंदोलन नहीं हो रहा है और न ही आने वाले समय में होगा। हम लोग अपने संविधान के अनुसार चलते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन लद्दाख के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है जहां केंद्र सरकार ने हाल ही में एक व्यक्ति को इस हिंसे का जिम्मेदार ठहराया है। वो है सोनम वांगचुक। हीरो हैं या विद्रोही? आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। ये वो व्यक्ति हैं जो साइंटिस्ट बनने या रिसर्च करने वालों के लिए एक हीरो हैं, जिन्हें 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया। हमें 3 इडियट्स फिल्म देखी है जो पूरी तरह से इनके लाइफ पर फिल्म बनाई गई है। इन्होंने लद्दाख में सोलर टेंट्स जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार किए जो सैनिकों के लिए सर्दी में रामबाण है। लेकिन सरकार ने हाल ही में यह कहा कि सोनम वांगचुक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बयान से लद्दाख में अंदर जो है आंदोलन फैल रहे हैं यार, फैल रहा है। लद्दाख में हुआ क्या, क्यों इतना जेन ज़ी ने वहाँ पे उपद्रव किया? लद्दाख के लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीच में इस प्रदर्शन के अंदर हिंसा शामिल हो गई। हमने देखा कि वहाँ पे आगजनी होना शुरू हो गया। सीआरपीएफ की गाड़ियाँ जला दी गईं और बीजेपी कार्यालय को भी जला दिया गया। लोग भारी संख्या में अंदर जुट गए और वहाँ पे एक छोटी बच्ची भी बैरन लिए हुए जिस पर लिखा था सेव लद्दाख। इन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी मांगें क्या है? इनका पहला मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 6 शेड्यूल इनको लागू किया जाना चाहिए। कारगिल और लेह के लिए अलग अलग लोकसभा सीट हो। सरकारी नौकरियों में जो स्थानीय लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। 6 शेड्यूल क्या है और इसकी मांग क्यों? दोस्तों, लद्दाख के लोगों का मानना है कि वहाँ के जो संसाधन हैं, जैसे कि लैंड हो गया, जंगल हो गया, रिसोर्सेज एंड वाटर हो गए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ के ट्राइबल जनजाति रहती हैं। 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, लेकिन अब इसे यूटी बना दिया गया है। तो वहाँ की असेंबली समाप्त हो गई है। सभी निर्णय केंद्र सरकार के पास चले आए हैं। अब लद्दाख के लोगों को डर यह है कि केंद्र सरकार उनके संसाधन जो हैं उनको छीन ले रही है और वहाँ पे माइनिंग कर रही है। अगर इस तरह से माइनिंग होती रही तो उनके जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो लुप्त हो सकती है। और टेररिज्म जो होने वाला है, प्लास्टिक प्रदूषण से इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, जो कि जहाँ तक है मैक्सिमम सही भी है। इसीलिए वे शेड्यूल 6 में शामिल होना चाहते हैं। अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो कुल 12 अनुसूची हैं 6 शेड्यूल के अंतर्गत। 244 सब सेक्शन 2 में संबंधित है। यह अनुसूची नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में भी लागू है, आसाम में, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में, जो कि ट्राइबल एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन से संबोधित है। यह सब जनजातियाँ संसाधन, संस्कृति यानी कल्चर और अधिकारियों को बचाने रखने की कोशिश में विशेष दर्जा है, जो वहाँ के अधिकार हैं। यहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल बनाई जाती है जो उस क्षेत्र का प्रशासन करती हैं, उनका देखभाल करती हैं। इस काउंसिल में पूरे 30 सदस्य होते हैं, जो कि 26 निर्वाचित होते हैं, 4 गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल तक के लिए होता है। इस काउंसिल के पास ज़मीन, जंगल, पानी, विवाह, विरासत, सामाजिक रीति रिवाजों पर लेजिस्लेटिव पावर होती है। अगर कोई कंपनी या केंद्र सरकार भी वहाँ माइनिंग करना चाहती है तो उसे काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ेगी। लद्दाख के लोग, जिन्होंने लेह में बुद्धिज़्म और कारगिल में शिया बहुमूल्य क्षेत्र शामिल है, अपनी संस्कृति और भाषा जैसे भोटी और पुर्गी को बचाने के लिए सुरक्षा चाहते हैं। वांगचुक को स्टैंड। सोनम वांगचुक पिछले 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे। वे दिल्ली तक पैदल मार्च कर चुके हैं और उन्होंने अनशन भी किया है। जब यह हिंसा भड़की, यह उनके अनशन का लगभग 13वां दिन था। जैसे हिंसा भड़की, उन्होंने एक सख्त विरोध किया। वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि इस बेवकूफ़ी को बंद करें और उन्होंने खुद अपना अनशन तोड़ दिया और प्रदर्शन को रोक दिया। आज केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को हिंसक का जिम्मेदार ठहराया। क्या बात यह सही है? हमने इतिहास में एक उदाहरण देखने को मिलता है कि जैसे 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जिसमें उन्होंने हिंसा न करने की बात कही थी। लेकिन 2022 में चौरी चौरा कांड हुआ। क्या उस हिंसा के लिए गांधी जिम्मेदार थे? इसी तरह सोनम वांगचुक को भी अभी हिंसक आंदोलन का प्रोत्साहित नहीं किया गया था।
फिलहाल सरकार का यह कहना है कि हम 6 शेड्यूल पर विचार कर रहे हैं और इस संबंध में हमने एक कमेटी भी पहले ही बना दी है। अब देखना यह होगा कि कमेटी की रिपोर्ट का क्या निकल के आता है, लागू होता है कि नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।